सुनील और काव्या की सच्ची प्रेम कहानी। ये कहानी शुरू होती है सुनील से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? सुनील, रात के 8 बजे में आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती है। सुनील काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले सुनील को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब सुनील उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की, मुझे बर्दवान जाना है। सुनील, मैं भी कोलकाता जा रहा अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफी अधिक थी। सुनील ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। सुनील 2 चाय लेकर उसके पास जाता और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की, थैंक यू। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। सुनील, मेरा नाम सुनील है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम काव्या है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। सुनील ने काव्या से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद काव्या सो जाती है। अब सुनील के आंखें काव्या को ही देख रही होती है। काव्या की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर सुनील के दिल में कुछ होने लगा। सुनील ने खुद को संभाला और काव्या की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। सुनील तुरंत जाकर काव्या को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। काव्या सुनील से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? सुनील, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ, और आप क्या करते हो? काव्या, मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में काव्या ने सुनील से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? सुनील मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं हुई। काव्या, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? सुनील, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। काव्या, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। सुनील, बिल्कुल आपकी जैसी। काव्या, मेरी जैसी ही क्यों? सुनील, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो, और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। काव्या, अच्छा जी ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। सुनील तुरंत अपना फोन नंबर काव्या को देता है। थोड़ी देर बाद काव्या सो जाती है लेकिन सुनील को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ काव्या को ही देखता रहता है, ऐसा लगता है मानो सुनील के दिल में काव्या के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। सुनील उस पल अपनी आंखों कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी काव्या से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बर्दवान पहुंचने वाली थी। काव्या सुनील से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। सुनील थोड़ा उदास हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन बर्दवान स्टेशन पे रुकती है और काव्या मुस्कुराते हुए सुनील को अलविदा कहती है। सुनील ट्रेन की खिड़की से काव्या की तरफ देखता है। काव्या भी सुनील को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, उसके दिल में भी सुनील के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है लेकिन सुनील अभी भी काव्या को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद सुनील के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम काव्या है और ये उसका फोन नंबर है। सुनील ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और काव्या ने कॉल रिसीव किया। काव्या, तो लड़की कैसी लगी आपको? सुनील, बहुत अच्छी लगी। काव्या, तो शादी करना चाहोगे? सुनील, जी बिल्कुल करना चाहूंगा। काव्या, तो आ जाइए बर्दवान। अब मानो सुनील के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। सुनील घर पहुंचने तक काव्या से ही बातें करता रहा। दोस्तों, आपको ये मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आने वाली सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।